अब फार्मर रजिस्ट्री के लिए आपको कैंपों में या फिर अधिकारियों के पीछे पीछे चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये काम ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। अब आप ऑनलाइन सीएससी के माध्यम से अपनी या फिर बाकी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आज की वीडियो में यही कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फार्मर रजिस्ट्री में कोई भी गलती ना हो और आप अपनी या फिर बाकी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बहुत ही आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्री के लिए गूगल पर फार्मर रजिस्ट्री और आगे राज्य का नाम लिख के सर्च करेंगे। जैसे राजस्थान से हो तो राजस्थान लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लॉगिन विद सीएससी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर सीएससी आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड दर्ज करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही फार्मर रजिस्ट्री के लिए पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड के लिए दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक। तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं। उसके बाद किसान के यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करके जैसे ही साइड में क्लिक करेंगे तो किसान के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और वेरीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई कर देंगे, किसान की बाकी डिटेल भी आपको दिखाई देने लगेगी। तो चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद किसान के मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे और ये मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो वो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ओटीपी दोबारा से भेज सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर देते हैं और किसान के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देते हैं। जैसे किसान के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देंगे, ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ईमेल आईडी, नहीं तो ऑप्शनल है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद किसान का नाम यहाँ पर हिंदी में दर्ज करेंगे। ध्यान रखें किसान का नाम दर्ज करते टाइम किसान के नाम में कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। चाहे किसान के डॉक्यूमेंट में स्पेस है लेकिन यहाँ पर नाम दर्ज करते टाइम हिंदी में स्पेस नहीं होना चाहिए। ना लास्ट में आपको स्पेस देना है ना बीच में, कहीं भी स्पेस हुआ तो यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कास्ट कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए मैंने इस तरह से दर्ज किया, किसान के नाम में स्पेस है लेकिन हमने यहाँ पर दर्ज नहीं किया, स्पेस नहीं दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी अगर शो हो रही है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। किसान के पिता का नाम भी लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी में दर्ज करना है। ध्यान वही रखना है कि स्पेस नहीं होना चाहिए, ना शुरुआत में ना बीच में ना लास्ट में। अगर स्पेस हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब किसान का रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा, डिटेल आएगी किसान कहाँ का निवासी है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसान का एड्रेस इंग्लिश में आपको दर्ज करना है, जो आधार कार्ड में वो दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर हिंदी में आप किसान का एड्रेस देंगे। उसके बाद यहाँ पर किसान के गांव या शहर का नाम जो भी है वो यहाँ पर आप चुन लेंगे। तो चलिए हम गांव का नाम चुन लेते हैं। और यहाँ पर अगर आधार कार्ड में एड्रेस सही नहीं है और आपका किसान का जो एड्रेस है वो कोई नया एड्रेस है तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और जो भी नया पता है वो दे सकते हैं। लेकिन जो आधार में एड्रेस है वो सही है तो आप इसे अनचेक रखेंगे और यहाँ पर किसान के गाँव का नाम चुनाव कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और एड्रेस इंग्लिश में और हिंदी में भर दीजिए। उसके बाद लैंड ओनर में आप यहाँ पर ओनर चुन सकते हैं, ओनरशिप में। तो यहाँ पर हम एड्रेस दर्ज कर देते हैं। और अब यहाँ पर किसान की ज़मीन की डिटेल देनी होगी तो फेच लैंड डिटेल का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो जिला चुनेंगे जहाँ पर किसान की ज़मीन है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। किसान चाहे रहने वाला कहीं का हो, जहाँ पर ज़मीन है वो जिला यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए ताकि आप ज़मीन को सही से वेरीफाई कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर तहसील कौन सी है, वहाँ पर जहाँ पर ज़मीन है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। गाँव का नाम या फिर चक का नाम कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर चक का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं उदाहरण के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये सब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको खसरा नंबर 1 ही दर्ज करना है। तो यहाँ पर खाता नंबर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, खसरा नंबर आपको जमा मंदी में मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर आपको क्लिक करना है, किसान का नाम दिखाई देगा। इस खसरे में अगर एक ही किसान की ज़मीन है तो यहाँ पर एक ही दिखाई देगा और एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा किसान भी दिखाई दे सकते हैं। आपको सही किसान को चुनाव करना है जिसकी फार्म रजिस्ट्री कर रहे हो। उस किसान की ज़मीन जितने भी खसरों में है वो सभी दिखाई देंगे। आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पर ये ज़मीन ऐड हो जाएगी। अब इस ज़मीन को वेरीफाई करना होगा, लेकिन अगर और ज़मीन है तो उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करेंगे और ये ज़मीन वेरीफाई हो जाएगी, सब पे टिक मार्क आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ज़मीन को वेरीफाई कर लेना है। ज़मीन वेरीफाई हो गई, उसके बाद किसान की टोटल ज़मीन वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर किसान के
राशन कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड नंबर वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप राशन कार्ड नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं राशन कार्ड सेलेक्ट करके, और जन आधार देना चाहें तो वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट अप्रूवल में आप रेवेन्यू यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोनों चेकबॉक्स पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपने सारी डिटेल सही से भरी है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको OTP या फिर बायोमेट्रिक का ऑप्शन चुनने के लिए बोला जाएगा। तो आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप OTP का ऑप्शन चुन लीजिए, नहीं तो आप बायोमेट्रिक का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। तो हम OTP वाला ऑप्शन चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, किसान के आधार नंबर दर्ज करने हैं और सेंड OTP पे क्लिक करना है। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर देंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP देते ही यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप पासवर्ड दर्ज करेंगे और CSC के, और यहाँ पर वॉलेट पिन भी दर्ज करेंगे, और यहाँ पर CSC वॉलेट से 500 रुपये और कुछ पैसे का यहाँ पर आपका पेमेंट कटेगा। जैसे ही पेमेंट कटेगा आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर फार्मर ID भी मिल चुकी है, यानी इनरोलमेंट ID आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइनल PDF डाउनलोड कर लेंगे। ये PDF आपको कैंपों में भी दी जाती है, तो ये PDF किसान को दे देनी है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो चलिए मैं इस PDF का प्रिंट आउट निकाल लेता हूं। जैसे ही डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की PDF आ जाएगी। आप अपने हिसाब से कलर प्रिंटर से या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से ये प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें किसान की कंप्लीट डिटेल होगी और फार्मर रजिस्ट्री की जो फार्मर ID है वो भी होगी, तो सब डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी और इस तरह से किसान का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद चेक इनरोलमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनरोलमेंट ID या फिर आधार कार्ड को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आधार कार्ड को सिलेक्ट किया तो आधार नंबर दर्ज करके चेक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर किसान ने जो फार्म रजिस्ट्री की है उसका स्टेटस दिखाया जाएगा। जैसे हमारी यहाँ पर फार्म रजिस्ट्री अप्रूव हो चुकी है, किस डेट को हुई है, किस डेट को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। आप चेक कर सकते हैं इस तरह से कि आपकी फार्म रजिस्ट्री सही हुई है या नहीं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फार्म रजिस्ट्री अभी हुई है तो स्टेटस में आपका स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे सकता है, और थोड़े टाइम बाद आप जब चेक करेंगे तो आपका स्टेटस वहाँ पर अप्रूव दिखाई देने लगेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है फार्म रजिस्ट्री का। तो अगर ऑनलाइन फार्म रजिस्ट्री आप करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से अपनी या फिर बाकी किसानों की फार्म रजिस्ट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, फार्म रजिस्ट्री में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।